हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन एनबी एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप में से ऐसे काफ़ी स्टूडेंट के सवाल आ रहे हैं कि क्या हमारे 12th के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश सिलेबस में कुछ बदलाव आई है। यदि बदलाव नहीं आए हैं तो मुझे क्या क्या स्टडी करने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों, मैं मधुकर कुमार शर्मा इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैं कोशिश करूँगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि इंग्लिश के 100 मार्क्स सिलेबस का डिटेल्स। डियर्स, जैसा कि आपको पता है, 100 मार्क्स के सिलेबस में 2 ग्रुप क्वेश्चन किए जाते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कुल मार्क्स का 50% होता है, एवं ग्रुप बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका भी मार्क्स कुल मार्क्स का 50% होता है। तो अब सवाल उठता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक आने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम लोग 2 ग्रुप में इसे डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप बिहार बोर्ड इस चीज़ को पूछती है 2 ग्रुप में। पहला ग्रामर पोर्शन जो कि 30 मार्क्स का, दूसरा बुक से जो कि आपका 20 मार्क्स का होता है। तो चलिए हम लोग पहले बात कर लेता हूँ ग्रामर्स के। ग्रामर्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो पहला है आर्टिकल्स, टाइम एंड टेंस, वॉइस, मॉडल्स, प्रीपोजिशन, नरेशन, सेंटेंस कॉम्बिनेशन, करेक्ट स्पेलिंग, सेंटेंस करेक्शन, प्रोनाउन, एडवर्ब, और एक और आता है आपका करेक्ट वर्ब, उसके साथ एक जिरंड भी है। तो दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को ये बताया कि इतने सारे टॉपिक जो कि आपके इंपॉर्टेंट्स है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके इस सिलेबस में ऐड नहीं किया गया है, लेकिन बोर्ड इसे पूछने की पॉसिबिलिटी रखती है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वो दिखाया जा रहा है सिंटैक्स, डिग्री, रिमूवल ऑफ टू, उसके बाद जो है क्वेश्चन टैक्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे आपको पढ़ के बोर्ड के एग्जाम में प्रिपेयर करना है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्लीज़ दिस टॉपिक कैन नॉट बी इग्नोर। ऐसे टॉपिक को आप कभी इग्नोर नहीं करना। उसके बाद मैं चलिए आगे बढ़ता हूँ बुक्स की ओर। बुक्स में भी आपको 20 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपको पता है कि इस टॉपिक्स में, ये बुक के 20 टॉपिक्स में 2 पार्ट होते हैं। तो पहला रेनबो जो कि आपका बुक जिससे आप लोग पढ़ा करते हैं, उसके बाद एक हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश भी होता है। तो मैं रेनबो के कुछ पार्ट को बात कर लूँ। रेनबो के 2 पार्ट होते हैं जिससे बोर्ड क्वेश्चन करती है। तो पहला प्रोज, दूसरा पोएट्री। तो ये प्रोज सेक्शन में जो है 8 मार्क्स का पूछा जाता है और पोएट्री से भी 8 मार्क्स का पूछा जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है, सर 8 मार्क्स के प्रोज में कैसे क्वेश्चन किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपका प्रोज के कुछ लाइन दिए रहते हैं, जहां क्वेश्चन किया जाता है कि ये लाइन कहां से लिया गया है या फिर इसके कौन से लेखक हैं। और साथ ही साथ इससे पूछा जाता है कि इस लेखक के बारे में कुछ, जैसे कि आपको पूछ देगा कि ये जो लेखक है इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये किस प्रकार के लेखक थे। तो ठीक उसी प्रकार से पोएट्री सेक्शन में भी होता है जो कि 8 मार्क्स का पूछा जाता है। और इसमें भी ठीक उसी तरह से क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपका प्रोज में मैंने बताया कि पोएट्री लाइन्स जो कि दे देता है, जिसमें कि आपको बात करना पड़ता है कि लाइन कहाँ से लिया गया है और या फिर किसके द्वारा लिखा गया है, या फिर उसके लेखक के बारे में या उसके पोएट्री के बारे में कुछ क्वेश्चंस कर दिया जाता है। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो 50 मार्क्स होते हैं, जिसमें कि मैंने आपको अभी बताया कि बुक और ये ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ग्रुप ए जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्रुप बी के लिए, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन कहां से आते हैं। चलिए इस चीज़ का हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, सब्जेक्टिव के लिए 3 पार्ट्स आपको ज्वाइन करना पड़ता है। तो पहला है आपका बुक, दूसरा हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश और तीसरा आपका जो है राइटिंग स्किल। तो हम बुक्स में बात करूँ रेनबो का, जिसमें कि प्रोज और पोएट्री सेक्शन से आपको क्वेश्चन करती है। अगर बुक से देखा जाए तो टोटल जो है 26 मार्क्स का क्वेश्चन क्या करते हैं, जो कि प्रोज से 13 और पोएट्री से भी 13। तो इसमें से अगर क्वेश्चन का टॉपिक बात करूँ कौन से टॉपिक हैं, तो वो समरी है, एक्सप्लेन है, मैचेबल है। जो कि मैचेबल क्वेश्चन आता है वो पोएट्री सेक्शन से रहता है। उसके बाद आपको बताऊँ मैं, ये जो क्वेश्चन आंसर जो पूछा करती है वो आपका बुक से जुड़ा रहता है। और इसमें से टोटल 4 क्वेश्चन पूछते हैं और प्रत्येक 2-2 नंबर का, और टोटल मार्क्स अगर देखा जाए तो 8 नंबर का। तो उसके बाद चलिए आगे दोस्तों चलते हैं हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश में। हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश के लिए आपका जो है टोटल 7 मार्क्स का आपको इंक्लूड करना है। तो इसमें से 7 के लिए 2 ही क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। तो पहला है आपका लॉन्ग आंसर और दूसरा आपका शॉर्ट आंसर। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं राइटिंग स्किल के लिए। राइटिंग स्किल के लिए हम लोग देखते हैं राइटिंग लेटर के लिए 2 टाइप में क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। तो इनमें से कुछ एक का आपको जवाब देना पड़ता है। उसके बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ मैं एस्से के लिए। एस्से
इससे टोटल मार्क्स 8 का पूछा जाता है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें एक को ही राइट करना पड़ता है। उसके बाद आपका जो है थर्ड टॉपिक है वो है पैसेज और फ्रेसेज। इन दोनों टॉपिक में से किसी एक को राइट करना पड़ता है, तो ये 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो सो दोस्तों, आज के क्लास वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।